बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है तश्कील सरमाया, इसके ज़राए। डियर स्टूडेंट, तश्कील सरमाया से क्या मुराद है? तश्कील सरमाया से मुराद किसी ख़ास अरसा के दौरान मिक़दार सरमाया में इजाफ़ा करके पैदावारी कामों में इस्तेमाल करना है, यानी कि आउटपुट बढ़ाने के लिए उसे पैदावारी कामों में इस्तेमाल करना है। पैदावारी काम क्या है? मज़ीद इन्वेस्टमेंट हो, जहाँ पे मज़ीद सरमायाकारी से पैदावार में इजाफ़ा हो, वो पैदावारी काम है। ऐसी जगह पर लगाया जाए जिससे आमदनियाँ बढ़ने और दौलत बढ़ने का यानी कि जो है अंदेशा हो, खदशा हो या जानबूझकर लगाया जाए, उसे क्या कहेंगे हम? उसे हम कहते हैं सरमायाकारी में इजाफ़ा करना, या सरमाए के इस्तेदाद में इजाफ़ा करना, या सरमाया में इजाफ़ा करना, तश्कील सरमाया में इजाफ़ा करना। डियर स्टूडेंट, प्रोफेसर डिलर्ट के मुताबिक सरमायाकारी या तश्कील सरमाया से मुराद हकीकी असासों में इजाफ़ा करना है, यानी कि नए कारखाने लगाना, नई फैक्ट्रियाँ लगाना, नई ज़मीन ज़ेर काश्त करना। तश्कील सरमाया के अंदरूनी ज़राए में जो है डियर स्टूडेंट आ जाते हैं इनफरादी जो है बचतें, निजी कारोबारी बचतें, कौमी और कौमी बचतें। इसके अलावा टैक्स, दफीने बचतों को कहते हैं। कर्ज़े और खसारे की सरमायाकारी शामिल है। जबकि बैरूनी ज़राए में डियर स्टूडेंट गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़े हैं। आम तौर पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक हर मुल्क बाहर से कर्ज़े लेता है, वो भी तश्कील सरमाया के लिए जो है ना एक सोर्स है, एक ज़रिया बनता है। डियर स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि ये वो कर्ज़े लेकर अगर प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर कारखाने और फैक्ट्री लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो लोगों को रोज़गार मिलता है, आमदनियाँ बढ़ती हैं, सरमायाकारी में इजाफ़ा होता है, बचतों में इजाफ़ा होता है, फिर मज़ीद जो है इन्वेस्टमेंट होती है। इसी तरह से गैर मुल्की सरमायाकारी बरह रास्त है, या फिर यानी कि बाहर के ममालिक को इन्वाइट किया जाता है, बुलाया जाता है कि आप आएँ हमारे मुल्क में। जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जैसे कि पाकिस्तान के हवाले से हम बात करें तो एग्रीकल्चर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, विंड एनर्जी। अगर पावर सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो विंड एनर्जी यानी कि हवा से बिजली पैदा करना, और इसके अलावा हाइड्रो पावर है, जो है पानी से बिजली पैदा करना। तो ये इसके सस्ते ज़राए हैं। पाकिस्तान में लेबर सस्ती है, तो इस तरह से यानी कि एक मौका होता है पाकिस्तान की हुकूमत के बाद कि बाहर की हुकूमत को बाहर के इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया जाए, वो यहाँ पे आकर सरमायाकारी करें। तो ये भी एक तश्कील सरमाया का एक ज़रिया बन सकता है। कम ज़रूरत दरामद में कमी, ऐसी चीज़ों को कम ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं, जो कम ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों को कम ख़रीदा जाए, ना ख़रीदा जाए बाहर से। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जब कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो हमें डॉलर, रियाल, पौंड्स और यूरो और रियाल वगैरह खर्च करना पड़ता है, जिससे हमारा मुल्क का ज़र मुबादला खर्च होता है। तो अगर हम गैर ज़रूरी चीज़ें ना मंगवाएंगे तो वो बचत हो जाएगी। वो जो बचत होगी वही अपने मुल्क में सरमायाकारी या तश्कील सरमाया की सूरत में इन्वेस्टमेंट करके कारखाने लगाकर जो है नए कारखाने, नई बिल्डिंगें, नई इमारतें, नई ज़मीन काश्त करके जो है उसे क्या किया जा सकता है, काबिल अमल जो है बनाया सकता है, प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। गैर मुल्की तरसीलात हैं डियर स्टूडेंट, फॉरेन रेमिटेंस। ये क्या होती हैं? ये डियर स्टूडेंट जो अक्सर औक़ात लोग बाहर जाते हैं, पाकिस्तान से लोग जो बाहर जाके कमाते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में, दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में हज़ारों पाकिस्तानी जो है इस वक्त काम करते हैं, काम कर रहे हैं। और वो जो काम करके जो है पाकिस्तान की तरफ जो भेजते हैं, वो जो पैसा अपनी फैमिलीज़ को जो भेजते हैं, पाकिस्तान की तरफ जो भेजते हैं, डॉलर्स की सूरत में, रियाल की सूरत में, यूरो की सूरत में, पाउंड की सूरत में, तो ये जो है पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला बनता है, और वो पाकिस्तान के लिए तश्कील सरमाया में अहम किरदार अदा करता है। अब आज असर हाजिर में अगर हम बात करें, आज के वक्त की अगर बात करें, तो इस वक्त पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो ज़र मुबादला का ज़रिया है ना डियर स्टूडेंट, वो यही है ज़र मुबादला की जो फॉरेन रेमिटेंस, यानी कि बाहर से जो गैर मुल्की तरसीलात आती हैं, जो बाहर ये पाकिस्तानी जो कमा कर पाकिस्तान में भेजते हैं, तो वही जो है सबसे अहम ज़रिया जो है इस वक्त है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट है पाकिस्तान में तश्कील सरमाया के मसाइल क्या हो सकते हैं। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसकी माशियत का ज़्यादातर इन्हिसार जो है ज़राअत पे है, जो कि अभी तक क्या है पसमानदगी का शिकार है डियर स्टूडेंट। लिहाजा लोगों की फ़ीकस आमदनियाँ कलील हैं, बचतें कम हैं,
बैंकारी निज़ाम अभी तरह पूरी यानी कि जदीद तरीके से काम नहीं कर पा सका। खानदगी के तनासब भी कम है, 60% है नियर अबाउट। लिहाजा जहालत और लाइलमी की वजह से ज़्यादा लोग रकूम को दफीनों की शक्ल में, बचतों की शक्ल में बस अंदाज कर देते हैं। डेढ़ स्टूडेंट पैसों को छुपा देते हैं, रख दिया, घरों में रख दिया, तिजोरियों में रख दिया। अब उसे बैंक में नहीं रखते, उसे इन्वेस्ट नहीं करते, कारोबार में नहीं डालते। तश्कील सरमाया कब होगा? जब उसे उन बचतों को, उन दफीनों को कारोबार में डालेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सरमायाकारी करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं डेयर स्टूडेंट ऐसे दे सकता हूँ कि हमारे यहाँ हमारे माशरे में ख़वातीन आमतौर पर जो लाखों रुपए का जो जेवर इस्तेमाल करती हैं, वो जेवर जो है वो घर में क्या है, वो अनप्रोडक्टिव पड़ा हुआ है, गैर पैदावारी यानी कि जो है मकसद के लिए पड़ा हुआ है। किसी फंक्शन में पहन लिया, अदरवाइज वो यानी कि जो है ना नहीं भी यूज़ होता। अगर वही पैसा जो जिससे वो लाखों रुपए जो घर में पड़े हुए हैं, अगर उसको कारोबार में डाल दिया जाए तो उसे तश्कील सरमाया कहते हैं। उसको जो ना उसकी आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगी, उसकी यानी कि उसकी जो इस्तेदाद कार है सरमाया की बढ़ जाएगी, आमदनी में इजाफा होगा, मुल्क में खुशहाली भी आ सकती है, एक घर के लिए भी खुशहाली आ सकती है, एक मुल्क के लिए भी खुशहाली आ सकती है। सो डियर स्टूडेंट, इसी तरह से क्यों दूसरी वजह यह भी है कि हमारी दरामदात क्या हैं, ज़्यादा हैं और बरामदात कम हैं, हमें अदायगियाँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं, वसूलियाँ हमारी कम हैं, हमारा तवाज़ुन तिजारत और तवाज़ुन अदायगी हमेशा जो है वो गैर मुवाफिक रहा है, अनफेवरेबल रहा है, हमारे हक़ में नहीं बल्कि दूसरे ममालिक के हक़ में, बाहर के ममालिक में हक़ में रहा है। इन तमाम अमूर के पेश नज़र तश्कील सरमाया की रफ्तार नहायत ही सुस्त है और ज़रूरत इस बात की है कि इसको बढ़ाया जाए। तो मज़ीद जो है पाकिस्तान में सुस्त रवि के जो असबाब हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है साथ में, कि ख़ाम कौमी पैदावार बका मुश्किल 15% जो है हम बचा सकते हैं। बचतें कम हैं तो डियर स्टूडेंट तो उससे जो है इन्वेस्टमेंट कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम है तो जो है लोगों को रोज़गार, सरमायाकारी कम होगी तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, कारखाने नहीं लगेंगे तो फैक्ट्रियाँ नहीं लगेंगी तो कारखाने में लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, जिससे उनकी आमदनियाँ कम होंगी, उनकी आमदनियाँ कम होंगी, बचतें कम होंगी तो सरमायाकारी कम होगी। डियर स्टूडेंट, जबकि तरक्की याफ्ता मालिक में बचतें बहुत ज़्यादा हैं, सेविंग्स बहुत ज़्यादा हैं, अपनी बचतों को वो क्या करते हैं, तश्कील सरमाया के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से बचाई हुई रकूमात जो होती हैं आमतौर पर दफीनों की सूरत में, देहातों में आमतौर पर तिजोरियों में, घरों में, अलमारियों में वो पैसे पड़े रहते हैं, वो किसी काम में नहीं आते, किसी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शादी ब्याहों पे बेजा खर्च, इसी तरह से कोई फंक्शंस वगैरह पे बेजा खर्च करके उन्हें गैर पैदावारी मकासद में उड़ा दिया जाता है, उन पैसों को, उन दफीनों को, उन बचतों को, जिससे सरमाया की तश्कील सरमाया की रफ्तार सुस्त हो जाती है। सोने और चांदी के ज़ेवरात की शक्ल में रखने का रिवाज, डियर स्टूडेंट मैंने आपको पहले बता दिया है कि हमारे यहाँ माशरे में हमारे यहाँ रिवाज है, सोने और चांदी आमतौर पर ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, तो इसको रख कर जो है बिज़नेस साइकिल में जो है नहीं डाला जाता, तश्कील सरमाया का बहस नहीं बनता। सरमाया की पैदावारी इस्तेदाद जो है, सरमाया पैदावार की निस्बत बुलंद है, पैदावार कम है, सरमाया ज़्यादा लगाना पड़ता है। यहाँ पे बाज़ार ज़र और बाज़ार सरमाया गैर मुनज़्ज़म है। बाज़ार ज़र से मुराद क्या है डियर स्टूडेंट? हमारी बैंकिंग सेक्टर हो गया, हमारी मार्केट्स हो गई जो ज़र का लेन देन करती हैं, और बाज़ार सरमाया से मुराद हमारी स्टॉक मार्केट है, ये गैर मुनज़्ज़म है, ये अभी तरक्की याफ्ता नहीं है। मंडियों के नामुकम्मल होने की वजह से आमलीन हरकत पज़ीर नहीं है, मंडियाँ नामुकम्मल हैं। नामुकम्मल से मुराद है कि ख़रीदने वाले बेचने वाले को जो है प्रोडक्ट की कीमत का पता नहीं है, आज़ादी नहीं है वहाँ पे, एजेंट्स, कमीशन एजेंट्स जो हैं वो होल्ड करते हैं, इसलिए इम्परफेक्ट मार्केट हम इसको कहेंगे, नामुकम्मल मंडी जिसको हम कहते हैं। हाँ, आगे है नाज़िमाना आजराना सलाहियतों की कमी है, जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल महदूद हो गया है, बुनियादी तहती ढांचा कमज़ोर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डियर स्टूडेंट, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट, हमारी रोड्स, हमारी गलियाँ, हमारी खेत, ये जो है ये चीज़ें जो है बुनियादी जो हैं वो हम कहेंगे कि वो जो है अभी गैर तरक्की याफ्ता हैं, नाकिस हैं। वसाइल पर आबादी का दबाव ज़्यादा है, मौसर आबादी जो है का तनासुब कम है। डियर स्टूडेंट, आबादी हमारी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, बढ़ने की रफ्तार तेज़ है, और मौसर आबादी से क्या मुराद है? मौसर आबादी से मुराद है काम करने वाले लोग जो हैं। हमारे यहाँ
30% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो क्या है, वो काम करती है, 70% जो है वो डिपेंडेंट है, डिपेंड करती है। उसमें बच्चे भी आ जाते हैं, उसमें बूढ़े भी आ जाते हैं, उसमें वो ख़वातीन और हज़रात भी आ जाते हैं जो कि बेरोज़गार हैं या घर में रहते हैं। रेस्टोरेंट इसकी वजह से भी हमारे जो काम करने वाली आबादी है, यानी कि हमारी जो इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन है, मुस्तर आबादी है, उस पर प्रेशर ज़्यादा है। इस वजह से हमारे यहाँ ख़र्च ज़्यादा है, ख़र्च ज़्यादा है, बचतें नहीं होती, तो इससे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं होती। इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो कारखाने लेकिन नहीं लगेंगे, फैक्ट्री नहीं लगेंगी, जिससे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। रेस्टोरेंट अफराते ज़र की वजह से लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम है, लिहाजा बचत करने की इस्तेदाद पस्त है। हाँ जी, महंगाई की वजह से अफराते ज़र कहते हैं टू मच मनी चेजिंग आफ्टर टू फ्यू गुड्स, बहुत ज़्यादा ज़र लेकर जाएँ, थोड़ी चीज़ें लेकर आएँ, यानी कि बहुत ज़्यादा पैसों से जब थोड़ी अशिया ख़रीदी जाएँ, यानी कि इसका मतलब ये है कि ज़र की मिकदार ज़्यादा, ज़र की वैल्यू कम और कीमतें क्या हैं, ज़्यादा हैं। कदर कम है ज़र की और कीमतें ज़्यादा हैं। इस वजह से भी लोग जितना कमाते हैं सारा खर्च कर देते हैं, बचतें होती नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं होती, इस्तेदाद सरमाए की इस्तेदाद नहीं बढ़ पाती है, तश्कील सरमाया नहीं होती। टैक्सों का बोझ ज़्यादा होने की वजह से खालिस आमदनी कम रह गई। डियर स्टूडेंट, हुकूमतें जो हैं अपना वर्क चलाने के लिए टैक्सों की भरमार कर देती हैं आवाम पे। टैक्सों की भरमार होने की वजह से आमदनियों का बहुत बड़ा हिस्सा, इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर जो है लोगों की आमदनियों का बहुत बड़ा हिस्सा वो किस तरफ चला जाता है, वो हुकूमत की तरफ चला जाता है। इस तरह से लोगों की जो बचतें हैं, जो खालिस आमदनी हैं, वो कम रह जाती हैं, तश्कील सरमाया कम होती है। अशर नुमाइश की वजह से भी जी स्टूडेंट, ये है हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में देखा देखी, दिखावे का मतलब है पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, रहना, ये चीज़ें जो हैं हमारी सोसाइटी में जो है ना वो सरायत कर चुकी हैं। इसकी वजह से क्या है, हम बेजा खर्च करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। मतलब 2 लोग अगर घर में रहने वाले हैं, हमने 4 रूम बना दिए हैं, 4 लोग रहने वाले हैं, हमने 10 रूम बना दिए हैं, डबल स्टोरीज बना दी हैं। छोटी जगह, थोड़ी जगह की ज़रूरत थी घर के लिए, हमने बहुत बड़ा घर जो है ना बना दिया है। इसी तरह से एक गाड़ी चाहिए थी ज़रूरत की, हमने 3-3 गाड़ियाँ लेकर रख ली हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज़ें जो हैं ये असर नुमाइश की वजह से हैं, और इस वजह से क्या होता है, जो सरमाया की तश्कील है वो कम हो गई है, ख़र्च जो है वो बढ़ता जा रहा है। डियर स्टूडेंट, अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको बेहतर कैसे किया जाए, तश्कील सरमाया में इजाफा कैसे किया जाए। बचत बढ़ाकर, बचतों में इजाफा करके, बचत क्या है, आमदनी का वो हिस्सा जो ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करने से बच जाता है। स्टूडेंट, खर्च अपना लिमिट में करें, ज़्यादा बचाएं। अगर वो ज़्यादा बचा लेते हैं तो इसका मतलब है हमारी बचतें बढ़ रही हैं, जिससे सरमाया की तश्कील में इजाफा हो सकता है। ये बचतें 2 तरह की होती हैं, बल्कि 3 तरह की होंगी, इनफरादी बचतें, कारोबारी बचतें और हुकूमती सरकारी बचतें। पाकिस्तान में कौमी बचतों का तनासुब सिर्फ 15% है, जो कि पस्त है। लिहाजा बचतों की हौसला अफजाई के लिए ज़रूरी है कि बैंकों की जो है ना तादाद में इजाफा किया जाए, बैंक्स को मॉडर्न बनाया जाए, जिद्दत की तरफ लाया जाए, बाज़ार ज़र को मुनज़्ज़म किया जाए, और प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, बॉन्ड्स वगैरह की जो स्कीमें मुतारिफ करवाई जाएँ, सेविंग बॉन्ड्स जो है, हिस्सेस शेयर्स वगैरह की स्कीमें हैं। इसी तरह से दौलत और आमदनी की तकसीम मसावी बनाई जाए, ताकि लोगों को यानी कि जो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनियत जो है वो ख़त्म हो जाए, लोग आराम से सुकून से जो है वे बिज़नेस कर सकें, कारोबार कर सकें। दूसरा पॉइंट जो है ना डियर स्टूडेंट, इसका है दफीनों का इस्तेमाल। पाकिस्तान की आबादी का 3/4 हिस्सा देहातों पर मुश्तमिल है, यानी कि हमारी 3 हिस्से आबादी जो है वो यूँ कह लें कि हमारी कहाँ रहती है, वो गाँव में रहती है, देहातों में रहती है। डियर स्टूडेंट, अब जो देहातों में जो लोग रहते हैं उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कम होते हैं और उनकी बचतें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो बचतें पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो बचतें किसी सर्कल में नहीं आती, वो बचतें वो घरों में पड़ी रहती हैं, तिजोरियों में, अलमारियों में, वो यानी कि घरों में, वो जो है पुराने वक्तों में तो घड़ों में वो घड़ा जो है ना बना के जो है ना उसमें मटके में डाल के जो है वो रखते थे। तो डियर स्टूडेंट, इससे क्या है, इससे क्या होता है, इससे वो पैसा, वो अमाउंट जो है, वो बचतें जो हैं वो माशरत के सर्कल में नहीं आती, तिजारती जगह में नहीं आती, जिससे तश्कील सरमाया रुक जाती है। अब ज़रूरत इस बात की है कि देहातों में भी बैंकों की सहूलत दी जाए,
लोगों को यानी कि जो ना आगाह किया जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए कि बजाय इसके कि घरों में रखें वो बैंकों में पैसा डालें ताकि वो पैसा जो है कौमी उसमें जो है धारे में आ सके। इसी तरह से वो लोग जो बेजा रस्म व रिवाज की वजह से गोल्ड इस्तेमाल करते हैं, गोल्ड सिल्वर, तो उनको ये तरगीब दिलाई जाए कि इसका एक बेहतर इस्तेमाल भी हो सकता है अगर हम इसको बिज़नेस में डाल दें, अगर हम इसको प्रोडक्टिव पर्पस में डाल दें। तो इससे वो हुकूमत, सारी हुकूमत जो कि कौमी धारे में शामिल हो जाएंगी, तश्कील सरमाया में इजाफा होगा, कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रियाँ लगेंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनकी आमदनियों में इजाफा हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, टैक्सों के ज़रिए अगर इख्तियारी बचतें और दफिनों से वाफर मिकदार में रकूम मैसर ना आए तो फिर तश्कील सरमाया के लिए हुकूमत के पास एक रास्ता होता है। डियर स्टूडेंट, वो होता है टैक्सेस। टैक्सेस कितने हैं? 2 किस्म के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स है। यानी कि बरह रास्त टैक्स और बिलवास्ता टैक्स जो है, बरह रास्त टैक्स वो होता है जो जिस पे लगता है वही अदा करता है, और बिलवास्ता टैक्स क्या है? लगते कारखानादार पे है या किसी और पे है, अदायगी जो है वो गाहक करता है या कंज्यूमर करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये लाजमी टैक्स, ये जबरी टैक्स जो है ये लगाकर हुकूमत क्या कर सकती है? बचतों में इजाफा कर सकती है, जिससे वो इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी में इजाफा मुमकिन है। कर्ज़ों के ज़रिए भी यानी कि इजाफा हो सकता है तश्कील सरमाया में। डियर स्टूडेंट, कर्ज़े 2 किस्म के होते हैं, अंदरूनी ज़राए से लिया गया कर्ज़ा, बैरूनी ज़राए से लिया गया कर्ज़ा। अंदरूनी ज़राए से कर्ज़ा जो आसान होता है, अपने मुल्क से, अपने बैंकों से लेकर जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है, सरमायाकारी की जाती है। और बैरूनी ज़राए से कर्ज़ा जो है वो यानी कि मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इस्लामिक बैंक है। इसी तरह से जो है मुख्तलिफ ममालिक, फ्रांस, जर्मनी और इस बरतानिया, अमेरिका, इनसे जो है इनके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हम कर्ज़ देते हैं तरक्की पज़ीर ममालिक को ख़ास तौर पर। और तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए ये तश्कील सरमाया का बहस बनता है। हाँ, अब अहम बात ये है डियर स्टूडेंट कि जो कर्ज़ा बाहर से लिया जाता है उसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ईमानदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए, उसको प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो वो कर्ज़ा जो है, कर्ज़ा लेना कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज़ लेना जो है वो यानी कि जो है ना मायूब नहीं है, इसको नहीं समझा जाएगा। हाँ, मायूब तब होगा जब इसको गैर पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जब हमारे हुक्मरान इसको अपनी ऐश और इशरत पे लगा देंगे तो फिर कर्ज़ आपको किसके ज़िम्मे है? फिर जो है वो लोगों के ज़िम्मे पड़ जाता है। अब भी 1.5 लाख से ज़्यादा हर पाकिस्तानी जो है तकरीबन आलमोस्ट वो क्या है? मकरूज़ है। ये क्या है? मिस यूज़ ऑफ द क्रेडिट है डियर स्टूडेंट, कि हम कर्ज़ लेते हैं उसको पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम ले करें तो इसके तश्कील सरमाया में इजाफा हो सकता है। डियर स्टूडेंट, नोट छाप कर डियर स्टूडेंट, नोट छापने की जिम्मेदारी जो है वो मरकज़ी बैंक की होती है, और मरकज़ी बैंक के पास नोट छापने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि वो एक महफूज तनासुब के साथ यानी कि सरमाया रिज़र्व रख के वो क्या करते हैं? नोट जारी करते हैं। वो महफूज क्या रखते हैं? वो गोल्ड रखते हैं। यानी कि अगर 100 रुपया जारी करना है मरकज़ी बैंक ने तो 100 रुपये का गोल्ड रखना पड़ेगा। इसी तरह से ये बॉन्ड या फिर डॉलर की सूरत में रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका ये है, जो आसान तरीका है डियर स्टूडेंट, वो ये है कि एक परसेंटेज रख ली जाती है, यानी कि 30%। अगर 100 रुपया जारी कर रही है मरकज़ी बैंक, नया नोट जारी कर रही है, तो उसका 30 रुपये का गोल्ड रख लेगी। ये तरीका आसान हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इससे जो है तश्कील सरमाया में आसानी होगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने में। और ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जो होते हैं डियर स्टूडेंट, जो जारी यानी कि प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होते हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए ये पैसा इस्तेमाल किया जा सकता है, पैदावारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे भी माशी तरक्की हो सकती है। डियर स्टूडेंट, आगे है फालतू जमीयत मेहनत को इस्तेमाल में लाकर हमारी ज़राई शोबा 20% से ज़्यादा मख्फी बेरोज़गारी का शिकार है। डियर स्टूडेंट, मख्फी बेरोज़गारी क्या होती है? छुपी हुई बेरोज़गारी, यानी कि जहाँ पे काम करने की गुंजाइश 2 लोगों की हो वहाँ पे 12 लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे 3 लोगों के काम करने की गुंजाइश है वहाँ पे 15-15 लोग काम कर रहे हैं। एक पूरी फैमिली थोड़े से रकबे ज़मीन पर यानी कि वो क्या गुजारा कर रहे होते हैं। यानी क्या है, अब थोड़ी सी ज़मीन है, अब उस पर पूरे के पूरे 10-15 लोग जो हैं वो कहते हैं कि यही हमारी ज़मीन है। अब काम वहाँ पे 2 लोगों का है, बाकी यानी कि 13 लोगों को हम और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर इनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए, जो फालतू जमीयत मेहनत को ट्रेन कर दिया जाए, एजुकेट कर दिया जाए, उनको हुनर देकर बाहर भेज दिया जाए, वो जो दीगर मालिक में जाके मेहनत करेंगे, काम करेंगे, वो फिर क्या करते हैं? पाकिस्तान की तरफ जब पैसा भेजते हैं, जिनको हम गैर मुल्की तरसीलात कहते हैं, जिनको हम फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं, ये भी तश्कील सरमाए का बायस बनती है। डियर स्टूडेंट, गैर मुल्की कर्जे इमदाद और कर्जे हैं। डियर स्टूडेंट,
जैसे कि पहले मैं बता चुका हूँ कि गैर मुल्की कर्जा और इमदाद ये दोनों अलग चीज़ें हैं। इमदाद जो होती है वो काबिल वापसी नहीं होती, या वो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसका जो सूद है वो नहीं होता। अब यूँ कह लें, जो कर्जा होगा उसको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सूद देना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट, मुख्तलिफ ममालिक जो है पाकिस्तान को ख़ास तौर पर मुख्तलिफ मौक़ों में कर्ज फराहम करते रहे हैं। जैसे वो 2007 का ज़ल्ज़ला आया था, इसी तरह से जो है कई मरतबा पाकिस्तान की जो यानी कि जो तवाज़ुन अदायगी है वो बुरी तरह यानी कि जो है माइनस में चला गया। तो दीगर ममालिक में जैसे UAE, इसी तरह से सऊदी अरब ने हमें कर्जा दिया, इमदाद दी बग़ैर सूद के, और कर्ज़ जो है वो सूद से। चाइना ने हमें कर्ज़ दिया हुआ है, ये CPEC का नाम आप सुनते होंगे, यानी कि ये जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो बन रहा है, बिज़नेस कॉरिडोर जो बन रहा है डियर स्टूडेंट, ये जो सड़कें बन रही हैं, कारखाने लग रहे हैं, ये भी एक कर्ज़ है जो कि पाकिस्तान ने वापस करना है। अब ये हमारे लिए आसान इस तरह से होगा डियर स्टूडेंट, या ये बोझ नहीं बनेगा, क्योंकि अगर इसको हम प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसको गैर पैदावारी मकसद के लिए इस्तेमाल करते, अगर इसको फंक्शंस पे, अगर गैर मुल्की टूर्स पे अगर हमारी हुकूमत खर्च कर देती, तो फिर ये जो कर्ज़ है ये बोझ होता है, वापस तो हर हाल में करना है। गैर मुल्की सरमायाकारी है डियर स्टूडेंट, बहुत सारे जो इनके एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे गैर मुल्की कंपनियाँ हैं, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं जो कि दुनिया के तमाम मालिक में इन्वेस्टमेंट करती हैं, सरमायाकारी करती हैं। हमारे मुल्क में भी अगर गैर मुल्की सरमायाकारी होती है, गैर मुल्की कंपनियाँ आती हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, सरमायाकारी करती हैं, इससे भी तश्कील सरमाया को बेहतर बनाने में आसानी होगी। दरामदात कम करके, पहले भी ये पॉइंट डिस्कस किया जा चुका है डियर स्टूडेंट। दरामदात गैर ज़रूरी अशिया तो मंगवाई ना बाहर से, क्योंकि उसके बदले में हमें डॉलर देना पड़ता है, रियाल देना पड़ते हैं, पाउंड देने पड़ते हैं, यूरो देना पड़ता है डियर स्टूडेंट। हमारे मुल्क में वो ये गैर मुल्की जो करेंसी है आती कैसे हैं? बरामदात हमारी है नहीं, बरामदात हमारी कम है। दरामदात अगर हमारी बढ़ती गई तो साफ ज़ाहिर है हम क्या करते हैं, गैर ज़रूरी चीज़ें मतलब नेसेसरी तौर पर जो है ना वो मंगवाते हैं। हमारी आदत बन गई है, हम कहते हैं कि हमने तो दरामदशुदा चीज़ इस्तेमाल करनी है, इम्पोर्टेड कपड़ा चाहिए, इम्पोर्टेड शूज़ चाहिए, इम्पोर्टेड दीगर चीज़ें जो चाहिए, इससे पाकिस्तान की माशत पे भारी बोझ पड़ता है। अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिक अगर बात करें तो लोगों को ये माइंड बना दें, लोगों का ये जहन बना दें कि इससे पाकिस्तान को भारी रकूमात अदा करनी पड़ती हैं, तकलीफ़ होती है। फिर वो क्या, लोगों को ये शऊर दिया जाए कि अपने मुल्क की चीज़ें इस्तेमाल करें, गैर ज़रूरी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। अगर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वही इस्तेमाल करें, वो भी पाकिस्तान की बनी हुई, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, यानी कि अगर इस फार्मूले पे अमल करते हैं तो हमारी दरामदात कम हो जाएंगी। दरामदात के कम होने पर हमारा ज़र मुआदला बच सकता है, जो कि तश्कील सरमाया में अहम किरदार अदा करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज के टॉपिक तश्कील सरमाया के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला अगले टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर।